प्यारे सज्जनों, सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रहती, उसी प्रकार से सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। अतः ज्यों ही वो आपके हृदय के तार उससे जुड़ जाते हैं, वो आप में वो सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगता है। ज्यों ज्यों उसका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। इस प्रकार से जीव जैसे जैसे उस परम सत्ता के करीब आता जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होती जाएगी। ये होता है सत्संग का प्रभाव। जो भी संत महापुरुषों के वचन सुनता है, उन पर मनन करता है, उन पर अमल करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वो आत्मिक उन्नति की ओर निरंतर प्रगति करता है। महापुरुषों के वचन जीव के मन पर गहरी छाप छोड़ देते हैं, जिसके प्रभाव से जीव का आत्म कल्याण हो जाता है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक महात्मा जी प्रतिदिन ही सत्संग में प्रवचन दिया करते थे और सत्संग के अंत में कभी श्रोताओं से तो कभी वो स्वयं ही आत्म प्रेरणा से अपनी किसी न किसी त्रुटि को, अपनी किसी न किसी बुराई को छोड़ने का व्रत किया करते थे। और कभी कभी महात्मा जी भक्तों के अनुरोध पर उनके कल्याण का कोई व्रत दिलवाया करते थे। महात्मा जी के सत्संग में एक चोर भी आया करता था और वो चोर महात्मा जी के सत्संग को बड़े श्रद्धा और विश्वास से सुना करता था। एक दिन सत्संग की समाप्ति पर उस चोर को आत्म प्रेरणा हुई, तो वो व्रत लेने के लिए खड़ा हुआ और महात्मा जी से कोई व्रत दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगा। महात्मा ने उसके अनुरोध को सुन करके कहा, अभी व्रत लेने की बात मत सोचो, विचार परिपक्व होने दो, शीघ्रता करने से उसे निभाना कठिन हो जाएगा। ये सुन करके उस चोर ने उत्तर दिया, महाराज व्रत तो अवश्य लेना है, यदि कठिनाई प्रतीत हुई तो अभी व्रत ला दूंगा और व्रत ऐसा लूंगा जिसे मैं निभा सकूं। महात्मा जी ने भी लोहा गर्म देख करके चोट लगाने उचित समझी और कहा, भाई यह तुम व्रत लेना ही चाहते हो तो आज से चोरी न करने का व्रत लो। चोर ने थोड़ी देर विचार विमर्श किया और मन की स्थिति देख करके कहा, महाराज इस व्रत को निभाना तो बहुत कठिन है, इसके अतिरिक्त कोई और व्रत दिलवाइए। महात्मा जी बहुत बुद्धिमान थे, तुरंत सोच करके कहा, अच्छा तुम सत्य बोलने का व्रत ले लो, प्रयत्न ये भी करना कि चोरी का दुष्कर्म भी न करना, यदि कभी भूल से हो भी जाए तो फिर पूछने पर सत्य कह देना। चोर को ये बात को जची, उसने कहा, महाराज ये मुझे स्वीकार है। महात्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया और ये आशा प्रकट की कि इस परीक्षा में तुम अवश्य उत्तीर्ण होगे। भविष्य में आसपास में चोरी की घटनाएं हों तो इस भक्त से पूछ लिया जाए, यदि इससे भूल होगी तो ये स्पष्ट बता देगा। इस व्रत को लेने से सारी सभा को बहुत प्रसन्नता हुई। सभी ने उस चोर की प्रशंसा की। इस प्रशंसा का उस व्रती चोर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और मन ही मनुष्य ने अपनी धारणा को और भी दृढ़ बना लिया। पर्याप्त समय सही सलामत निकल गया, किंतु एक दिन अपने पिछले संस्कारों से प्रभावित होकर के वो चोरी कर लाया। प्रातः होते ही जिसके घर चोरी हुई थी उसने शोर मचाया, मोहल्ले में चर्चा चली। लोगों ने कहा, भाई उस व्यक्ति ने तो सत्य बोलने का व्रत ले लिया है, उससे जाकर के पूछो, यदि उसने चोरी की होगी तो बता देगा। जिसके घर चोरी हुई थी
वो उसके घर जा पहुंचा। उसने कहा, भाई रात हमारे घर में चोरी हो गई। चोर ने कहा, हाँ हो तो गई है। उसने पूछा, क्या तुमने चोरी की है? उसने कहा, हाँ मैंने ही की है। और उसने माल की जानकारी मांगी तो उसने भी सच सच बता दिया। सभी लोग ये देखकर बहुत प्रभावित हुए और लोगों ने उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा की। वो स्वयं भी प्रसन्न हुआ। महात्मा जी को सूचना मिली तो वे भी संतुष्ट हुए और उसके व्रत पालन की दृढ़ता के लिए उसे आशीर्वाद दिया। कुछ समय के पश्चात उस व्यक्ति को आर्थिक कठिनाई ने आकर के घेर लिया। पुराने अभ्यास के कारण फिर से चोरी की, किंतु आज वो चाहता था कि किसी को पता न चले और उससे वो पूछने न आए, पर यह संभव नहीं था। चोरी होने का मोहल्ले में शोर हुआ और लोग तुरंत ही उसके पास पूछने के लिए आ धमके। लोगों ने उससे कहा, आज मोहल्ले में फिर चोरी हो गई। वो दुखी होकर के बोला, हाँ हो तो गई। लोगों ने पूछा, ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है? उसने उत्तर दिया, हाँ भाई, रात जागते हैं, परिश्रम करते हैं और सच के बोलने की मुसीबत उस साधु के गले में डाल दी। सारा परिश्रम बेकार हो जाता है। सत्य के साथ ये चोरी का काम नहीं चल सकता, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद उस बुराई को उसने फिर कभी नहीं अपनाया। प्यारे सज्जनों, स्पष्ट है, जब मनुष्य भले मार्ग पर चलेगा तो उसके विपरीत काम वो नहीं कर पाएगा। प्यारे सज्जनों, जब मनुष्य कोई अच्छा संकल्प लेकर के दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता तो उसे अवश्य ही सफलता मिलती है। मनुष्य जब ऊंचा उठने का संकल्प कर ले तो धीरे धीरे एक के बाद एक उसके दोष छूटते जाते हैं और उसके स्थान पर अच्छे गुणों का उसके अंदर विकास होता जाता है। प्यारे सज्जनों, मन विषय रस भोगों से मोहित होकर के जब अपने भक्ति पथ से भटकता है तो निरंतर सत्संग के प्रकाश की उसे जरूरत होती, जो इसे हर क्षण सही दिशा दिखाता और सभी बंधनों को तोड़ करके जीव अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। क्योंकि संतों के वचन जीवन में नई रोशनी भरने का काम करते हैं। भक्ति पथ पर साधक सुदृढ़ होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सत्संग की प्राप्ति केवल बिरले और अत्यधिक संस्कारी अधिकारी रूहों को होती है। जो लोग सत्संग में नित्य प्रत जाते उनके मार्ग की समस्त विघ्न बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती। प्यारे सज्जनों, सत्संग की प्राप्ति भाग्योदय की निशानी है। कहा भी गया है, तप के वर्ष 1000 हों, सत्य संगत घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव की अविवेक। इसीलिए सत्संग की महिमा नेत नेत कही गई है।